आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और सुबह का 8 बज चुका है, ठंडा तो पड़ ही रहा है सब जगह गांव वगैरह में। और एक बात बोल दूं, डेली क्लास सुबह में 11 बजे आपका चलता है। चाय लेकर बैठ जाइएगा इस क्लास में जब भी डेली, और चाय के साथ ना बिस्कुट ले लीजिएगा। ये चाय बिस्कुट आपका जब तक खत्म होगा ना, ये करंट अफेयर क्लास जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और इतने देर ही पढ़ना है करंट अफेयर, और एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा रिवीजन करवा देंगे बिना एक क्वेश्चन छोड़े। लेकिन अभी से ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी से पढ़िएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे, 10 से 12 मिनट। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, इसका सारा पीडीएफ ना आपको हमारा टेलीग्राम जो है ना ग्रुप सक्सेस की 98 वहां पर मैं दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं तो बोलता हूं ना, ये 10 मिनट 12 मिनट में जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं बिना एक क्वेश्चन छोड़े करंट अफेयर का, आपको क्लासे में हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। गारंटी है बाबू, गारंटी है ये वाला। और आज कवर करेंगे 11 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और एक बात, अभी कटाई बुआई का समय चल रहा है, तो बाबू खेत में जाने से पहले ना डेली सुबह में ही क्लास देख लीजिएगा, ताकि करंट अफेयर आपका जो है वो अच्छे से कवर हो। सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा, ये अभी चर्चा हाल फिलहाल में बना हुआ है। इसरो के द्वारा बोला गया है ना कि चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया जाएगा, कब, अभी डेट जो है वो पक्का नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी अनुमान बता दिया गया है ना कि तीसरी तिमाही 2022 में ना चंद्रयान 3 का उद्घाटन किया जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, और आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हो गया, इतने ही पढ़ना है बाबू, ठीक है। अब अलग क्या पढ़ना है, आपसे एक बात पूछ सकता है, चंद्रयान 3 कौन, इसका उद्घाटन कौन करेगा, इसरो करेगा। अच्छा, इसरो का गठन कब हुआ था, तो मेरे पीछे, और हाँ 10-12 मिनट पढ़ाते हैं ना, तो मेरे पीछे पीछे ना जमकर बोलिए, दोहराइए मेरे साथ साथ, आपको इसी 10-12 मिनट में सब बता देंगे। इसरो का जो उद्घाटन हुआ था ना 1969 में हुआ था। और इसरो का जो वर्तमान में प्रमुख है ना वो के सिवन है, ये सबको पता है। और मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। अब एक बात ना, ये थोड़ा ध्यान देना, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तारीख बहुत बार पूछा है, ये आपको भी पता है, तो एक बार रिवीजन कर लेना। चंद्रयान 1 को जब लॉन्च किया गया था ना, वो डेट था 22 अक्टूबर। और इसरो ने चंद्रयान 1 से संबंध कब खो दिया था, वो डेट कब था, तो 29 अगस्त। मेरे साथ साथ बोलो कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का लॉन्च हुआ था, और 29 अगस्त को, बोलिए 29 अगस्त को संबंध खो दिया था। अच्छा, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई को। संबंध कब बाबू खो दिया था रोवर से, तो 7 सितंबर को। और एक बात बताएं, एक क्वेश्चन ये पूछता है ना, चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो का प्रमुख कौन था, तो माधवन साहब, सभी को पता है। और चंद्रयान 2 के समय तो आपको पता है के सिवन साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सुनना, अक्सर ज्यादातर अगर तारीख से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार पूछा है। मानव अधिकार दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, और इससे कुछ बाहर नहीं पूछेगा। और एक चीज पूछेगा ना कि विषय बताओ, यानी थीम बताओ 2021 का, कि मानव अधिकार दिवस के अवसर पर दिया गया, समानता, इक्वलिटी, हो गया। और इस क्वेश्चन में ना ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ना एक स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम का नाम पता है क्या है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। ये योजना लॉन्च किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। पुष्कर सिंह धामी कहां के मुख्यमंत्री हैं भैया, उत्तराखंड के। अच्छा भैया, थोड़ा ये बता दो ना, ये योजना है क्या, ये तो हम जान गए ना कि जो ये योजना है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये योजना क्या बोल रहा है, देखो जितने लोग भी ना दूध वगैरह का व्यापार करते हैं, अब बाबू दूध तो ऐसा नहीं है कि गाय खड़ा हुई और दूध पूरा दूध ही है बाबू, दूध को बिचा ली है ना तेना, बड़ा दुनिया भर का खर्चा है। बहुत सारा किसान क्या है बाबू, कर्जा में दब जाता है। तो ना दूध का उत्पादन को बढ़ावा देने के ना
पुष्कर सिंह धामी बोले हैं ना, पूरे शहर भर में माने उत्तराखंड में पूरे राज्य भर में ना अलग अलग जगह सेंटर स्थापित किया जाएगा दूध को लेकर, और जितना भी किसान जो कर्जा के नीचे दबा है ना, जो दूध का कारोबार करता है, उनको ना बाबू हम लोग सहायता भी करेंगे। और इसके लिए ना 24 करोड़ रुपए का राशि भी आवंटित किया गया है। बस आपसे ना बाबू ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना सा पूछेगा ना बाबू आपसे कि ना ये स्कीम, ये योजना किस राज्य सरकार का है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार का। योजना क्या है मैं आपको बता दिया हूं। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में सबको सब कुछ पता है, जो नए देख रहे हैं ना, मैं हर राज्य के बारे में आपको हमेशा बोलता हूं, डेली सुबह 8 बजे, तो यहीं पर याद कर लीजिएगा। मेरे साथ बोलो ना, 1 महीना पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे भैया हमको हर राज्य के बारे में मुंह पर आंसर है। 5 गो लोकसभा, 3 गो राज्यसभा, 70 गो विधानसभा सीट है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, 5 3 70, यानी उत्तराखंड में 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 70 विधानसभा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है उत्तराखंड के, ठीक है। और रघुविंदर सिंह चौहान कौन है, मुख्य न्यायाधीश। यहां पर टोटल 13 को जिला है और 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। भैया याद नहीं, भूल गए, अरे याद नहीं करना है आपको, सिर्फ मेरे पीछे पीछे बोलना है। ऐसा थोड़ी ना आज बता दिए कल नहीं बताएंगे, जब जब उत्तराखंड के बारे में आएगा तब तब मैं बताऊंगा। ये बस आपको पीछे पीछे बोलना है। 5 3 70, 5 3 70, गुरमीत सिंह, रघुविंदर सिंह चौहान, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। याद मत करो, बस बोलो मेरे साथ साथ। 13 को जिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में यह बताया गया है ना, भारत का जो जनसंख्या है उसका 10%, यानी शुरुआत के 10% के पास भारत का कुल राष्ट्रीय आय का कितना इनकम इनके पास है। यानी समझ रहे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है ना, भारत का जितना आबादी है स्टार्टिंग का शुरुआती के 10% लोगों के पास ना, जितना भारत का टोटल कुल आय है उसका 57% जो पैसा है ना बाबू, ये मात्र 10% लोगों के ही पास है। क्या बात कर रहे हैं भैया, यानी अगर सरल भाषा में समझोगे ना तो 10% लोगों के पास 57% रुपया है, और बाकी का 90% लोग ना बाबू उनके पास 43% रुपया है। ये बोल रहा है बात। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि असमानता जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का 10% टोटल जनसंख्या के पास कितना आय है भारत का, तो 57%। याद रहेगा क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और पढ़ लीजिएगा, शुरुआत का ना 1%, शुरुआत का 1% लोगों के पास ना भारत के आय का 22% इनकम उनके पास है। सोचो, गरीबी नहीं फैलेगा अगर 1% 10% लोग ही भारत के इनकम का इतना पैसा दबा लेंगे, तो बाकी पैसा कहां जाएगा, बाकी जनता गरीबी में मरबे ना करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बायजूस का ना एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का प्रसार प्रचार करने के लिए ना नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु को ना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। बस यही क्वेश्चन है। डिज्नी बायजूस अर्ली लर्निंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ताकि इनका प्रचार प्रसार कर सके, तो नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु दोनों को। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सीरम इंस्टीट्यूट बड़ा चर्चा का विषय था, आपको पता है ना। जो आप वैक्सीन लगवाए हैं, घुपवाए हैं, कौन सा, कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड। अच्छा, कोविशील्ड का निर्माण कौन कर रहा था भारत में, यही सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा था। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, आधार पुणे वाला, पता है ना। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट का वर्तमान में सीईओ कौन है, आधार पुणे वाला। सीरम इंस्टीट्यूट अभी हाल फिलहाल में या कोरोना काल में कौन सा वैक्सीन का उत्पादन कर रही थी, कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का नहीं बाबू, वो तो भारत बायोटेक कर रहा था। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ना कार्यकारी निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम पूछा है आप सभी से, तो याद रखिएगा सुरेश यादव। ऑप्शन 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1978 से बाबू ये ना नहर बन रहा है। कब से बन रहा है, 1978 से बन रहा है।
लेकिन बोलते हैं ना लूटपाट बहुत कुछ हुआ। तो जितना भी सरकारी योजना है उसको बढ़ाने में क्या होता है, नेता जो चूसेगा, सब चूसेगा, बड़ा बड़ा अफसर चूसेगा, तब तो काम होगा। तो इन नहर का काम ना 1978 से हो रहा था। उसके बाद 2016 में ना प्रधानमंत्री 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ना इस काम में तेजी आया। ठीक है, और इस नहर का ना हाल फिलहाल में उद्घाटन, यानी हाल फिलहाल में नहीं, आजे यानी 11 तारीख को, आजे के दिन ना मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिएगा टीवी पर दिखाएगा, बता दिए पहले आपको। तो इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। अब ये नहर किस लिए बनाया गया है? ताकि किसान लोगों को कृषि में, सिंचाई में पानी वगैरह कमी ना हो। बस क्वेश्चन इतना पढ़ना है आपको कि ना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये परियोजना 1978 में स्टार्ट हुआ था। 2016 में ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस काम में तेजी आया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये उद्घाटन कब, ये योजना कब, इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? किसी को पता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जर्मनी का नया चांसलर कौन बन गया है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा आप सभी लोग। जर्मनी का नया चांसलर का नाम ओलाफ सोल्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा ना बाबू, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? आईआईटी कानपुर। कहां का? आईआईटी कानपुर के छात्र हैं बाबू, इनको दिया गया है और इनका नाम है आपका रूपेश गोयल, ऑप्शन नंबर बी। और इससे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, दादा का, बाबा का, चाचा का, सबका नाम बताओ इनका क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, ज्यादा कुदेरना नहीं है। सिर्फ इतना पूछेगा ये पुरस्कार किसको दिया गया? रूपेश गोयल। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम बताना है। ये सर्वर क्या होता है भैया? जितना भी एप्लीकेशन देखते हैं ना प्ले स्टोर के ऊपर, वो सब किस पर लोड है? सर्वर पर तो लोड है। अगर सर्वर क्रैश कर जाए तो क्या होगा? एप्लीकेशन चलबे नहीं करेगा, सोशल मीडिया चलबे, अच्छा जो फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ये सब किस पर लोड है? इतना जनता का लोड संभाल कर रखी है कौन? सर्वर रखी है ना लोड संभाल कर। तो ना भारत का खुद का निर्मित सर्वर का उद्घाटन किया गया है। भारत का खुद का बनाया हुआ सर्वर, उसका नाम क्या है? और ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। इतना क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलिएगा रुद्र, ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा ना, ये रुद्र सर्वर का डेवलप किसके द्वारा किया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CDAC। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आज तक जितना खिलाड़ी लोग क्रिकेट खेल रहा है ना, सबसे पुराना क्रिकेटर यानी सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम पता है क्या है? एलिन एस। ठीक है, ये 110 साल की थी। इतना दिन तक जिंदा आज तक कोनो क्रिकेटर रहा ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाला क्रिकेटर जिनका नाम है एलिन एस, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किस देश की थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड का। ठीक है, कहां का? तो इंग्लैंड का। अच्छा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है भैया? बोरिस जॉनसन। क्या बोले भैया? मैंने बोला ना, बोरिस जॉनसन। ठीक है, और पाउंड स्टर्लिंग यहां का मुद्रा है और लंदन राजधानी है। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बार फटाफट ना 20 से 25 सेकेंड टाइम देख लो, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पुराना क्रिकेटर एलिन एस, कहां की? इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार किसको दिया गया है? रूपेश गोयल को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आज ही के दिन मोदी जी ना उत्तर प्रदेश में किस नहर का जो है वो शिलान्यास नहीं उद्घाटन करेंगे, तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। इसका काम 1978 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तेजी लाया गया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सीरम इंस्टीट्यूट का कार्यकारी निदेशक का निधन हो गया, जिनका नाम क्या है, सुरेश जाधव। अगला क्वेश्चन, डिज्नी बायजूस का एक एप्लीकेशन है जिसका प्रसार प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार ना भारत का जो जनसंख्या है उसका स्टार्टिंग का शुरुआती का सिर्फ का 10% जनसंख्या के पास ना भारत के कुल आय का 57% हिस्सा बस उन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, दूध वाला याद रखिएगा, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, ताकि ना जो भी दूध का व्यापार करते हैं, जो भी उनका नुकसान है उनको उनसे उभारा जाए। और दूध के मामले में ना बोला यह भी गया है कि उत्तराखंड 1 नंबर राज्य बनेगा आने वाले दिन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, विषय दिया गया असमानता समानता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो तीसरी तिमाही में 2022 का। ठीक, कोई पूछेगा बोल दीजिएगा, एकदम याद है, लोड लगा आपको, का सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इतना ही करंट अफेयर पढ़ना है, हो गया। और यही करंट अफेयर आपको बाकी जगह 1.5 घंटा में, लेकिन सभी अच्छे हैं यार, सभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा, तो किसी का मेहनत खराब जाता नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। अब आप तो लोग खेत में जाए और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा का भी ध्यान रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।